नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको कुंभ के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि कुंभ मेला जो लगता है, ये कुंभ कितने वर्षों के बाद कौन सा कुंभ लगता है। तो 4 वर्षों के बाद 4 साल के बाद कुंभ मेला लगता है। अर्ध कुंभ जो लगता है वो 6 वर्षों के बाद लगता है। पूर्ण कुंभ 12 वर्षों के बाद लगता है। लेकिन ये जो महाकुंभ लगा हुआ है, ये 144 वर्षों के बाद होता है। यह प्रयागराज में होता है। ये 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। यहाँ पे देवदनुज में युद्ध हुआ और जयंत लेकर के पौराणिक कथा है कि अमृत कलश जहाँ जहाँ छलका, देवदानवों में जो युद्ध हुआ उसमें उनकी छीना झपटी से कुछ बूंदें नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयाग में गिरी। यहाँ पे महाकुंभ लगता है। महाकुंभ में नागा साधुओं का पहला स्नान होता है। पहला स्नान इसलिए किया जाता है क्योंकि हम नागा साधुओं को सनातन के रक्षक उनको कहा गया है। आदि शंकराचार्य ने नागा बाबाओं की एक टोली बनाई थी और वहाँ पे उन्होंने उसके सनातन की रक्षा के लिए इन्होंने बीड़ा उठाया था। तभी से नागा साधुओं का पहला स्नान होता है। उसके बाद और स्नान होते हैं। तो आज मैं आपको इनके बारे में जानकारी दूंगी कि नागा रक्षक होते हैं, ये सनातन के रक्षक होते हैं, इसलिए इनको सम्मान देने के लिए इनका पहला स्नान होता है। आज मैं आपको ये जानकारी दूंगी कि ये 144 वर्षों के बाद महाकुंभ लगता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें स्नान करने से जातक के जीवन में पुण्यों का फल प्राप्त होता है। तो 12 वर्ष 144 कैसे हुए? हम गुरु एक एक वर्ष एक राशि में रहता है, 13 महीने रहता है। तो जब हम 12 का 12, 12 24, 12 36, 12 44, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 84, 12 छन 92, 108, 12 दम 120, 12 12 हम इसको गिनेंगे। तो यह जब 12 वर्षों में आता है, जैसे एक वर्ष में आया तो 144 कैसे हुआ? 12 दहम्मा 120, 12 वर्षों में 12 12, 12 दूनी 24, 12 36, एक महीने होता है। तो कितने महीने के बाद ये आया? तो 12 12 महीनों को हम जब जोड़ते हैं तो 144 आता है। 12 दामा 120 और फिर उसके बाद 12 12 12 24, 120 में हम जब 24 जोड़ेंगे तो 144 वर्ष आया। तो 144 वर्ष में गुरु का पूरा भ्रमण करता है। गुरु पूरे कुंडली में हर एक भाव में यह गोचर करते करते 144 वर्षों के बाद जब कहाँ कहाँ होता है, 4 स्थानों पे होता है। तो यही 2025 में महाकुंभ प्रयागराज में लगने वाला है। ये लगा हुआ है, इसमें सबको स्नान करना चाहिए और जीवन के पुण्यों का फल प्राप्त करना चाहिए। 12 वर्षों के बाद ये आते आते 12 12 वर्षों के बाद होता है। तो 4 बार यहाँ प्रयागराज में, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में होते होते ये 144 वर्षों के बाद एक एक जगह पे आता है। ये महाकुंभ बोला जाता है। पूर्ण कुंभ 12 वर्षों में आता है। महाकुंभ जो होता है वो 144 वर्षों के बाद होता है। तो ये प्रयागराज में लगा हुआ है। 4 सालों में कुंभ मेला, अर्ध कुंभ 6 वर्षों में लगता है, पूर्ण कुंभ 12 वर्षों में और महाकुंभ 144 वर्षों में लगता है। ये बृहस्पति के गोचर से इसको जोड़ा गया है, क्योंकि बृहस्पति से ही धर्म, कर्म और बृहस्पति हमारे गुरु हैं, उनके संचरण से इसको कल्पना किया गया है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो जिसको मकर संक्रांति बोलते हैं। संक्रांति का अर्थ है कि जब एक राशि से दूसरी राशि में जिस समय सूर्य प्रवेश करता है उसको संक्रांति बोलते हैं। तो मकर के सूर्य में जब मकर राशि में सूर्य आता है तो मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पतई आव सब कोई। सारे तीर्थ के स्वामी यहाँ पे स्नान करते हैं, इसलिए इस का बहुत महत्व है। मकर के सूर्य
जब मकर राशि में आता है तो 10 नंबर में सूर्य आ जाता है। 10 नंबर ये 10वां भाव होता है, यहाँ पे सूर्य दिग्बली हो जाता है। तो दिग्बली सूर्य जब हो जाता है तो उसकी रश्मियाँ प्रकाशमान हो जाती हैं और सारे देवी देवता किसी न किसी रूप में प्रयागराज में आकर के स्नान करते हैं, वृक्षों के रूप में, पक्षियों के रूप में। तो सारे देवता यहाँ आने को आतुर होते हैं। तो सारे सूक्ष्म रूप में सारे देवी देवता यहाँ पे स्नान करते हैं और पुण्य का फल प्राप्त करते हैं। तो प्रयागराज की महिमा बहुत है। यहाँ पे अक्षय वट है। अक्षय वट का दर्शन करने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। चारों युगों का साक्षी अक्षय वट, इसका भी आप लोग दर्शन करिए, ये खुल गया है। इसको दर्शन करिए तो 43 देवी देवताओं की मूर्ति, नवग्रह है, सरस्वती कूप है, सब यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो आज मैंने आपको कुछ कुंभ के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।